हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस एक्चुअली ना एक स्वेटशर्ट मंगाई थी मैंने अमेजोन से सिद्धि नन्नू के लिए। तो उसमें वो डिज्नी की है, तो डिज्नी के कैरेक्टर्स बने हुए थे। तो मैंने सिद्धि को ना कलर सिखाने के लिए कलर्स निकाले थे, क्रेयॉन्स। तो ये हमारे गग्गो, सीधे बैठो। तो ये हमारी सिद्धि क्रेयॉन से सीख रही है, नहीं सीख रही है वो बात की बात है। लेकिन मुझे ड्राइंग करने का मन कर गया तो मैंने देखी है डिज्नी कैरेक्टर ड्रॉ किया, ये वाला। इसको पता नहीं है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा क्या तो नाम था इसका। ये ड्रॉ किया है। अब मैं ना मिनी माउस बना रही हूँ। ये मिनी माउस का जो ये फेस बना है ना, ये वाला। ये मज़ा आ रहा है, बहुत दिन बाद ड्राइंग कर रही हूँ यार मैं। हाँ ये सारे कलर दिखे। कौन सा कलर है सिद्धि? ये कौन सा है, कौन सा है ये देखो। सो गाइस कलर तो बता नहीं रही है सिद्धि, लेकिन मेरे हाथ में ये बिंदी ज़रूर चिपकी हुई थी तो उसको अपने माथे पे लगानी थी। अगर इसने बिंदी देख ली है ना तो इसको ज़रूर चाहिए होती है। मुझे तैयार होते सुबह देखती है ना तो सिंदूर की जगह मैं बिंदी लगा देती हूँ, पर लगवाएगी ज़रूर। चलिए बनाती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये सिद्धि के कलर हैं। सिद्धि दिखा दो कलर सबको। सिद्धि इज शोइंग कलर टू ऑल ऑफ यू। शो देम। तो सिद्धि ना ऐसे नहीं दिखा पा रही थी कलर, तो उसने सोचा मैं मोबाइल को उठा करके, उसने क्या किया, मोबाइल उठाया और उसका सेल्फी कैमरा को घुमा दिया और दिखा दिया आपको सारे कलर कि लो भाई देख लो अब आराम से। वो बात अलग है कि उसने ऐसे वर्टिकल ले लिया था फ़ोन को। हेलो एवरीवन। हाँ गाइस मैंने सिद्धि को सुला दिया था, रात भी हो रही थी। बस इसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। नन्नू को भेज रही हूँ मैं स्कूल, तैयार कर दिया है, उसका पेपर है, वो पेपर देने के लिए रेडी है। अपनी फ्रेंड के यहाँ पे वेट कर रही है बस का, वो यहाँ पर बैठ करके। बस इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और चाय रख दी है मैंने मम्मी की और सौरभ की। मैं अभी नहीं पी रही हूँ, मुझे तो ये है कि चाय बना करके। मैंने ब्रेकफास्ट का पूछा सौरभ से, एक्चुअली सुबह ही हो रही है, करीब 7:30 बज रहे हैं। सौरभ ने बोला सुबह से कुछ खाने का बन नहीं है, मैं चाय के साथ टोस्ट वोस्ट खा लूँगा। फिर मेरे को ये था कि मैं जल्दी नहाने जाऊँ, तो ऊपर गई मैं रूम में तो 8:15 बज रहे थे। सिद्धि भी सो रही थी, मैं मौका सही है जल्दी से नहा लेती हूँ। बस मेरे नहाने के बीच में सिद्धि उड़ गई थी और वो चली गई थी नीचे। और बस मैं रूम में, मैंने सोचा चलो तह बना लेते हैं, बेड तो खाली हो ही गया है तो बेडशीट वगैरह छिटका दे। अब मैं इसको धोने के लिए आज तो नहीं रख रही हूँ, बेडशीट गंदी हो रही है, बट 1-2 दिन बाद रख दूँगी तो ठीक रहेगा। बस पिलो वगैरह एक सा कर लो सुबह से, बेडशीट बस एक सी हो जाए ना, मतलब तो उसमें ही बेडरूम कितना क्लीन क्लीन लगने लगता है ना। और अगर वही ब्लैंकेट ही या फिर जो भी हम दोहर वगैरह लेते हैं, अगर वही खुला हुआ रखा है तो फिर बहुत हौच पौच सा लगता है। बस ये सौरभ के कुछ डियो के खाली डब्बे रखे थे, मतलब वो डस्टबिन में भी फेंकने का वो नहीं कर पा रहे थे सोचो। तो मैंने बोला चलो इन्हें रख देते हैं, वरना वो ड्रेसिंग वैसे इतना सकरा सा है, फिर उसमें और ज़्यादा सामान रहता है अननेसेसरी, तो उससे और फैला फैला दिखता है। आप में से ना काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि दीदी आप तैयार होकर के कहाँ गए थे कल, आप बताइए ना। तो मेरे को देखो बताऊंगी, मैंने उसका अलग से ही व्लॉग शूट कर रखा है, बट वक्त आने पे वो पूरा व्लॉग ही मैं आपसे शेयर करूंगी, बट जब सही टाइम आएगा तब कर दूंगी। हे एवरीवन, सिद्धि का तो ऐसा है, वो उठती है और देखती है मम्मा वॉशरूम में, चिल्लाएगी मम्मा मम्मा और फिर चली जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ जब भी मैं वॉशरूम में जाती हूँ नहाने के लिए, अगर सिद्धि सो रही होती है तो मैं ये वाले मतलब नीचे जाने के दरवाजे हमेशा ओपन कर देती हूँ, जिससे कि वो नीचे चली जाए, वरना वो यहाँ फंस के ही रह जाएगी। तो वो चली गई नीचे दादी के पास। अब मैं जाऊँगी नीचे, चाय वगैरह बनाऊँगी। अभी क्या हमारे यहाँ पे वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, आपको पता ही सबके यहाँ पे हो गया। तो हमारा इवेंट का काम है, तो अब सौरभ और शोभित भैया का ऐसा रहता है वो ऑल टाइम बिजी रहने वाले हैं। तो सुबह से उन लोग चाय के साथ कुछ खा पी के चले जाते हैं। फिर ऐसा रहता है कि हमारे यहाँ मैरिज हाउस में भी खाना बनता है, आपको पता होगा। तो सब लोगों का ही बनता है, जितने भी वर्कर्स वहाँ पर हैं। तो सौरभ लोग भी वहीं पे ही खा लेते हैं, शोभित भैया सौरभ। तो वैसा मतलब ऐसा होता है कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए, हो भी सकता है घर में भी खाने आ जाए। थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला स्टेट रहता है इस टाइम पे। बट फिर भी अभी तो नहीं आएंगे वो, थोड़ा रुक के खाना बनाएंगे, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। और मुझे अभी पूजा भी नहीं करनी है, मेरी तबीयत थोड़ा सा सही भी नहीं है, पीरियड चल रहा है एक्चुअली। तो बस
थोड़ा अजीब सा लगता है। फर्स्ट सेकेंड डे थोड़ा होता है, क्रैम्प पेन वगैरह भी होता है। तो अभी तो मैंने मम्मी से आवाज़ लगा कर पूछी थी, तो सिद्धि तो खेल रही है, वो मस्त नीचे है। तो मैं थोड़ा देर आराम कर लूँ, उसके बाद जाऊँगी मैं। पीरियड्स में ना क्रैम्प बहुत ज़्यादा होता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए सिकाई कर लो तो सही रहता है। तो वही मैं सिकाई करूँगी आराम से यहाँ पर बैठ करके। सिकाई करने के लिए मैं ये हीटिंग बेल्ट यूज़ करने वाली हूँ एवरीव का। तो थोड़ा देर ना मैं इसे सिकाई कर लूँगी, जिससे कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा और एनर्जी रहेगी दिन भर काम करने की, क्योंकि बहुत वीकनेस लगती है और पेन भी होता है एक्चुअली। तो बस इसको मैं डिटेल में बताती हूँ। सो गाइस, ये है एवरीव का इलेक्ट्रिक हीटिंग बेल्ट, जो कि आपके पीरियड पेन को कम करने के लिए काफ़ी मददगार होगा। इसमें बेसिकली 2 मोड्स होते हैं, एक होता है मसाज मोड और एक होता है हीटिंग मोड। इसके साथ आप देख सकते हैं बेल्ट आ जाता है, जिसको कि आप एडजस्ट कर सकते हो और ये आपके एब्डोमेन में बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। इसके साथ आपको एक USB चार्जिंग केबल भी मिल जाती है। तो इसमें आपको इसको एक्चुअली चार्ज करना होता है आपको, और चार्ज होने के बाद इसको आराम से आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 2 मोड्स होते हैं, पहला होता है मसाज मोड और दूसरा होता है हीटिंग मोड। तो इन मोड्स को ऑन करने के लिए आपको 2 बार बटन को प्रेस करना होता है। जैसे ये देखिए, मैं वाइब्रेशन मोड ऑन कर रही हूँ। तो वाइब्रेशन मोड भी इसमें 3 लेवल के होते हैं, 1 2 3। इसको चेंज करने के लिए जस्ट आपको बटन को एक बार प्रेस करना होता है और ये देखिए चेंज हो जाती है। इसमें लेबलिंग दी हुई है 1 2 3। 1 मतलब कि धीरे होगा, 3 मतलब कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, और ये मसाज में बहुत हेल्पफुल रहता है। सेम हीटिंग मोड भी 2 बार प्रेस करके आप हीटिंग मोड भी ऑन कर सकते हो। एंड हीटिंग मोड में भी 3 लेवल होते हैं, 1 2 एंड 3। तो ये देख सकते हैं इस साइड का जो फैब्रिक है ये आपकी स्किन पे जेंटल रहता है, और जैसे ही आप इसको ऑन करते हो विद इन 5 सेकेंड ये गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। और इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। ये देखिए यहाँ पर बटन दिया गया है, इससे मैंने बेल्ट को ओपन कर लिया और अपने एब्डोमेन के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और बस मैंने हीटिंग एंड वाइब्रेशन मोड दोनों पे ही लगा दिया है, इसको 1 पे सेटिंग कर दी है। ये 30 मिनट्स में ऑटो शट ऑफ हो जाएगा, और बस इसके बाद अपने घर का काम कर सकते हो आराम से। इसको लेट जाओ, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आप अपनी चाय को एंजॉय कर सकते हो। तो पीरियड्स क्रैम्प को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो अगर आपको एवरीव का हीटिंग बेल्ट चाहिए हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको Amazon और everev.in पे मिल जाएगा। सो गाइस, इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले तो मैंने चाय रख दी है मेरी और मम्मी के लिए पकने के लिए, और इसके बाद मैं ये जो दूध की गंजियाँ होती है ना, मतलब बर्तन गंजी बोलते हैं हमारे MP में, हमारे साइड से स्पेशली। तो ये दूध के जो बर्तन है वो सब मलाई एक बड़े से भगोने में करके और बाकी सबको धोने रख दे रही हूँ। फिर ना ये जब 8-10 दिन ये मलाई हो जाती है ना, तो इस मलाई में दही डाल करके फिर इसको भा लेते हैं, मतलब मट्ठा बना लेते हैं। और जो मट्ठा बोल रही, सॉरी, मक्खन बना लेते हैं। वो जो मक्खन होता है उसको पिघला करके फिर ये घी बनता है। तो बहुत अच्छा घी बनता है, इससे रोटी वगैरह में रोज़ में खाने में काम में आ जाता है। बस इसके बाद मेरी मम्मी की चाय बनी गई थी। तो सिद्धि, आपको पता है जब से नीचे उतरी हुई थी ना, तो वो दादी से लिपटी हुई है। एक्चुअली सिद्धि की ना तबीयत भी सही नहीं लग रही है, थोड़ी ठंडक सी है उसको, मतलब उसकी बॉडी छू हो तो टेम्परेचर थोड़ा हाई है, गर्म साइड पे ही है। तो वो दादी ब्लैंकेट लेके बैठी हुई थी, तो सिद्धि भी उन्हीं के पास चली गई थी। मे बी उसको ठंड लग रही हो, और फिर होता है मौसम चेंज की वजह से तबीयत ख़राब होती है। तो सिद्धि को भी मुझे ब्रश करवाना है, बट मैंने सोचा उसके पहले ना मैं जल्दी से उसकी दलिया फ्राई कर दूँ। मैंने दलिया बना ही लिया था, तो थोड़े से प्याज और टमाटर में बिना मिर्च के, मतलब बिल्कुल भी मिर्च नहीं डालूंगी, और मैं ये देखिए दलिया रखा हुआ है, इसको फ्राई कर लूँगी। क्योंकि ज़रा ही मिर्च डालो ना तो फिर वो नन्नू सिद्धि अभी तक तो खा लेती थी, अब कुछ दिन से करने लगी है ताता मिर्ची मिर्ची करके। तो इसलिए भाई इनको मौका ही नहीं दो बोलने के लिए, जो खा सकते हो खा लो, ऐसा है। और बस आज साथ में बनाने वाली हूँ पत्ता प्याज की सब्ज़ी। मम्मी से मैंने पूछा, मम्मी ने बोला हाँ बना लो, बट ना मम्मी ने बोला फिर इसमें ना मतलब भिंडी डाल लो। तो मैंने चलो ठीक है, इसको हम नॉर्मली भून लेते हैं, फिर इसके ऊपर ही हम इसमें भिंडी डाल देंगे। और ये देखिए दलिया फ्राई हो गई है, और बस इसके बाद सिद्धि को मैंने दे दिया था इसके लिए अलग से प्लेट पे लगा करके। तब तक मैं आ गई थी यहाँ पर पत्ता प्याज की सब्ज़ी कंटिन्यू कर रही थी, और बाजू में मम्मी भी ना उसकी बना रही थी, चने की सब्ज़ी बना रही थी। तो आज दाल नहीं बना रहे, रोज़ ना दाल खाने का मन भी नहीं करता है, तो चने की ग्रेवी वाली सब्ज़ी मम्मी ने बोला वो बना ले रही, चने फूले हुए भी डले थे। और ये भिंडी डाल के इसको बघार ही रही थी, मैं फ्राई कर ही रही थी। इतने में सिद्धि आ गई, मैंने देखा खाया ही नहीं है उसने, तो उसने बोला झूला झूला, बोलने लगी झूला। तो उसको मतलब झूले में बैठ के खाना था। फिर मैं यहाँ लेकर के आई, थोड़ा मोड़ा खाया उसने, क्योंकि आज उसकी तबीयत सही सी नहीं है, तो वो नौटंकी करते हैं बच्चे, उनको नहीं खाया जाता है। फिर ना तरह तरह के ड्रामे करके, कहीं ये स्टोरी, कहीं काऊ आई, कहीं शेर आया, लायन आया, वाला ऐसे कर करके खिलाना पड़ता है, तब जाके वो मुंह खोलते हैं। ऐसे ही मुझे ना रूम तो मैंने एक सा कर ही दिया था सुबह, लेकिन ये धुले हुए कपड़े रखे हैं यार, इनको मुझे तह बनानी है।
और ये जो आप दरवाजे के पीछे कपड़े देखते हो ना, ये सौरभ लोग के उतारे हुए होते हैं। इसको मैं वापस से घड़ी करके अलमीरा में नहीं रखती हूँ। इनको मैं या तो सौरभ का होता है कि एक आधी जीन्स जैसे एक बार नहीं वॉश करने लगते हैं, जीन्स जैसे एक बार ही पहना दो तीन बार पहनते हैं, तो मैं यहीं टांगे रखती हूँ। जो धुले हुए कपड़े थे वो होते हैं मेरे अलमीरा पे, और इन यहाँ से कपड़े सीधे वॉश होने में जाते हैं, दोबारा पहनते हैं। तो बस ये वाले कपड़े अभी घड़ी करने बाकी हैं, और जो रोज़ के धो के आते हैं। बट वो मैं अभी एक जगह जा रही हूँ, पता कहाँ जा रही हूँ, प्रिंस के यहाँ पे जा रही हूँ। एक्चुअली उनके यहाँ पे ना सुहागले हैं, बट मुझे पूजा वूजा में जाना नहीं था, तो मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगी, वो गिनती की सुहागले होती है। बट भाभी ने बोला नहीं, खाना खाने आ जाओ करके, तो उन्होंने रात को ही मतलब बता दिया था। तो जो बुलाने आई थी उन्होंने बोल दिया था खाना खाने आ जाना। तो बस उनकी पूजा हो गई होगी, अब मैं जा रही हूँ, जल्दी साड़ी वेयर कर लूँ और फिर खाना खा के और आ जाऊँगी फट से वहाँ पर। चलिए, कोई सिंपल सी साड़ी पहन ले रही हूँ, ईयरिंग भी नहीं डाले मैंने, ईयरिंग डाल लूँगी। सो गाइस, जब मैंने ना अलमीरा ओपन की ना, तो मुझे वो वाली साड़ी दिखी जो मैंने नर्मदा जी को चढ़ाई थी ना, सिंपल सी। मैंने बोला ये सही है, ये वॉश भी हो जाएगी, सॉफ्ट सी भी है और ज़्यादा तामझाम नहीं है इसमें। और पता है ये मैं ना ब्लाउज़ वगैरह ब्लाउज़ से कवर में रखती हूँ, आप देख रहे हो। और पता लकीली मतलब जैसे ही मैंने चेन खोली और मुझे ब्लाउज़ ऊपर ही रखा मिल गया, एंड पेटीकोट ये इस वाले कवर में रखा है मैंने। और पेटीकोट के साथ भी यही हुआ, जैसे मैंने ऊपर खोला और वैसे मिल गया, वरना मुझे बहुत तहस वहस करना पड़ता है कई बार ढूंढने के चक्कर में। इसीलिए मैं ये कवर में रखती हूँ, जिससे कि ना ये फैले नहीं, वरना ब्लाउज़ तो बहुत ज़्यादा जल्दी फैलते हैं। तो ये देखिए वाली साड़ी, अगर आपको याद हो तो मैंने भागवत वाले दिन पहले दिन भी पहनी थी इस साड़ी को सुबह को। बस प्लीट्स बना ले रहे हैं जल्दी से। और प्लेट्स बनाने में ना अपना एक चीज़ का ध्यान रखा करिएगा, जो फर्स्ट वाली प्लेट होती है ना, ये वाली, इसको ऐसे ढक लिया करिए जिससे कि और दूसरी प्लेट्स ना दिखें, तो बस फिर वो साड़ी अच्छी सी लगेगी। वरना पहली वाली प्लेट ही अगर छोटी बनेगी ना बाकी वालों से, तो वो लुक नहीं आता इतना अच्छा। बस जल्दी से काजल और लिपस्टिक बस ही लगा लिया है मैंने, और बस ये हो गई हूँ तैयार। बट मुझे लग रहा है सिद्धि के आवाज़ आ रही है, सिद्धि रो रही है, और वो मुश्किल ही है कि जाने दें, वो खुद भी जाएंगी। दूर हो सिद्धि, हटो। मामा आ गया, चलो डॉगी। था जैसे मुझे सिद्धि ने ना साड़ी में देखा, वैसे वो मुझसे लिपट गई कि समझ गई कि मम्मा कहीं तो बाहर जा रही है। बच्चे भी कितने स्मार्ट होते हैं, समझ जाते हैं कि साड़ी वाड़ी या मम्मा कुछ भी तैयार व्यार है, मतलब कि कहीं जा रही है। बस इसके बाद हम आ गए घर में वापस। पूरे पत्ते तोड़ दो। जा पढ़ाई कर लो। बाल ने पूरे में देखो ये लड्डू लगा रखा है इसने। हे गाइस, मैं आ गई हूँ वहाँ से नन्नू की मैम भी आ गई ट्यूशन पढ़ाने के लिए। खैर नन्नू तो गई नहीं थी, ट्यूशन पढ़ रही है वो। अब उसको 3 दिन की छुट्टी मिली हुई है। अब सीधे उसका पेपर होने वाला है ट्यूसडे को। ये व्लॉग ना आज ही मैं लाइव करने का कोशिश करूँगी, ये हो जाए, वरना फिर 1-2 दिन का गैप हो जाता है। सब लोग बोलते हैं आप इर्रेगुलर हो, आप व्लॉग्स को सीरियसली नहीं ले रहे हो, आप सब्सक्राइबर्स को ग्रांटेड ले रहे हो। बहुत भद्दे कमेंट्स आ जाते हैं यार। बट क्या होता है ना, बीच में तबीयत भी तो ख़राब हो जाती है यार। अभी देखो एकदम दिवाली का काम था, भागवत से फ्री हुए, मायके गई, फिर दिवाली का काम आ गया था, तो वो लगे त्योहार थे, बॉडी भी कितना साथ देगी। अभी आपको पता है मैं अभी सप्लीमेंट्स भी ले रही हूँ। मुझे वही जब मैंने व्लॉग नहीं डाला था, तबीयत ख़राब थी, मुझे बैक एक स्टार्ट हो गया था, और ये जोड़ों में दर्द देने लगता था कहीं कहीं, मतलब बहुत वीकनेस लगती थी। तो मुझे लगा विटामिन डी की डिफिशियंसी, क्योंकि अभी मैंने 2 महीने पहले टेस्ट करवाया था, ब्लड टेस्ट, उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी आई थी, प्लस आयरन हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम था। तो मैं दोनों सप्लीमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। विटामिन डी का है, मुझे बीच बीच में लेना पड़ता है, जैसे मैंने फैब में लिया था, फिर अब ले रही हूँ, तो पता चल जाता है कि भैया कुछ तो। अब जब से मैंने सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट किया है तो थोड़ा अब सही लग रहा है। तो ऐसा नहीं है यार, जब मन अच्छा होता है व्लॉग्स बनाने का भी इच्छा होती है, और हैप्पी व्लॉग्स मिलते हैं, अच्छा लगता है, बढ़िया मन से करने का होता है। अब जब तबीयत ही अच्छी नहीं रहती तो फिर व्लॉग्स भी कैसे बनाए हो जाता है। खैर, आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब यार कमेंट करने वाले पहले सोच तो लिया करो क्या आप बोल रहे हो, तबीयत तो किसी की भी ख़राब हो सकती है, राइट। सीधी दात्री आ गई हैं अब हमारे रूम में, मैं भी चेंज करूँ। ऑलरेडी 5:30 के ऊपर हो गया है, और मुझे अभी इस व्लॉग को एडिट भी करना है। मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।